अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। काबिल एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज बल्कि ज़ीनत स्टेज हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे बच्चों, माँ और बहन, ये जो मुल्क जिसमें हम और आप मौजूद हैं, क्या बोलते हैं? जरा आवाज दीजिए। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसका नाम क्या है? कोई एक बोलो। हिंदुस्तान है। माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क से बहुत दूर समंदरों पर मगरिब के इलाके में एक मुल्क है जिसे अरब कहते हैं। अरब कहते हैं, मुल्क अरब कहते हैं। और ये मुल्क अरब 4 हिस्सों पर तकसीम है, 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक तिहामा है, नजद है, हिजाज है, यमन है। इन 4 हिस्सों में ये मुल्क अरब मुनक़सिम है, तकसीम है। इन चारों मुल्कों में दरमियानी मुल्क हिजाज का है, बिल्कुल बीच में। तिहामा, हिजाज, नजद, यमन, इनमें ये हिजाज का इलाका बिल्कुल दरमियानी इलाका है। बड़ा शानदार इलाका है, खुशगवार इलाका है। और ये अरब का पूरा इलाका पहाड़ियों से और रेतीली जमीन से भरा हुआ है। उनमें ये जो दरमियानी हिस्सा हिजाज का है, ये तो पहाड़ों और रेत के धोधों से भरा हुआ है, रेगिस्तान है। ता इंतहाए नजर कहीं आपको सायेदार दरख्त नजर नहीं आएंगे, ऐसा इलाका। और ये पहाड़ और रेतों के नाम से मशहूर है। और आजकल पेट्रोल से भी ये इलाका बहुत मशहूर है। इस हिजाज के इलाके में कई शहर हैं, जैसे जिद्दा है, ताइफ है, मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीनतुल मुनव्वरा है, और भी बहुत से शहर हैं। तो इन शहरों में एक शहर मक्का है, जिसे बक्का भी बोलते हैं। इसी शहर में सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के घर को बनाए हैं। अपने साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौइयत में, उनकी साथ में, उनको साथ लेकर अल्लाह के घर को सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया है। अल्लाह का घर। तारीख की किताबों में लिखा है कि ये जो अल्लाह का घर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, तो उस घर को अल्लाह के घर का ना कोई छत, ना कोई दरवाजा,
कोई उसका वो नहीं था उस वक्त में, जिस वक्त में इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के घर को बनाया। और इसकी वसअत जो चौड़ाई लंबाई के ताल्लुक से लिखा है कि 32 गज की ये लंबाई है, चौड़ाई 23 गज की बताए हैं, 23 गज, और 9 गज की लंबाई बताई है। ये घर अल्लाह का इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उस मकाम पे, जिस मकाम को कुरान ने वादिये गैरे ज़ीज़रा के नाम से याद किया है, बनाया। आपको यह बात अच्छी तरीके से मालूम है, सबसे पहले इंसान, बल्कि सबसे पहले नबी सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी औलाद में बेशुमार अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। उन्हीं मशहूर और मारूफ अंबिया और पैगंबरों में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके वालिद का नाम आज़र है और ये बुत तराश थे। बुतों को तराश कर बुतों को बेटा करते थे और उसकी परस्तिश भी करते थे, इन्हें पूजा पाठ भी किया करते थे। इसके अलावा जो लोग थे, ये लोग भी जो बुतों की पूजा किया करते थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप आज़र और लोगों को बुत परस्ती से मना किया, तो खुद आपके बाप भी और कौम के लोग भी आपके दुश्मन हो गए और आपको अज़ियतें देना शुरू किए, तकालीफ देना शुरू किए। हत्ता के कुरान गवाह है कि आपके तकालीफ इतने ज्यादा हो गए, इन मुखालिफों ने, इन बदबख्तों ने आपको दहकती आग में झोंक दिया। अल्लाह ताला ने आपको अपने फजल और करम से महफूज रखा आग में, और आप यानी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने चहीते बेटे सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वो जगह जहां आज काबतुल्लाह आपने बनाया है, अल्लाह के घर को, जिसे कुरान ने वादिये गैरे ज़ीज़रा से याद किया है, वहां छोड़ते हैं, आबाद करते हैं, वहां छोड़ देते हैं। और वहां कुछ लोग बस जाते हैं। उन बसने वालों में कबीले बनी जुरहम के लोग भी हैं। तारीख में यह भी लिखा है कि कबीले बनी जुरहम की लड़की से सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए निकाह हुआ, शादी हुई। फिर ये बात तो अलग है, आगे बढ़िए। रिवायतों में आता है कि सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 12 औलाद हुए। कितने? 12 औलाद हुए। उनमें उन 12 औलाद में कैदार नामी बहुत मशहूर हुए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जो 12 औलाद हैं, उनमें से कैदार नामी शख्स बहुत मशहूर हुए। कैदार के बाद अदनान नामी जो है बहुत मशहूर हुए। अदनान से कुसै मशहूर हुए, कुसै से अब्दे मुनाफ मशहूर हुए, अब्दे मुनाफ से हाशिम मशहूर हुए, और हाशिम से तो अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब से तो अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला से सारी इंसानियत आज जिन्हें मोहम्मद अरबी के नाम से याद करते हैं, वो तशरीफ लाए। इसीलिए अगले के जमाने में, मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूं, पहले जो असातिदा स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, एक छोटी सी किताब भी पढ़ाते थे 4 कुर्सी के नाम से। आपने सुना होगा 4 कुर्सी, बहुत मशहूर है, बिल्कुल छोटी सी किताब है। और वो अपने बच्चों को ये नसबनामा याद दिलाते थे
कि कौन किसके बाबा, उन्हों किसके, ये सारा सिलसिला याद किया करते थे। जैसे अब आपने सुना कैदार के बेटे अदनान के बेटे हुसैन, उनके बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और उनके बेटे अब्दुल्ला, और उनके साहबजादे मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए उसमें लिखा है ये 4 कुर्सी फर्ज है, कहता हूं तुझको याद कर। असातिज़ा पढ़ाते थे, ये 4 कुर्सी फर्ज है, कहता हूं तुझको याद कर। सीखना मुसलमान फर्ज है, जाकर अपने उस्ताद घर। सुन तू नबी के बाप का, क्या नाम है हमारे नबी के अब्बा का, क्या नाम? सुन तू नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर। हाशिम से परदादा समझ दादा वलद अब्दुल मुनाफ। हजरत रसूलुल्लाह की ये 4 कुर्सी मत बिसर। ये हम अपने अकाबिरीन के, हमारे नबी के सिलसिले नसब को याद करना, हमारा अपना और हमारे अपने बाप का, हमारे दादा परदादा का नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामे को याद करना। तशरीफ लाइए हजरत शहजाद साहब दामत बरकातहुमुल्लाह अलैहि। तो अजीज दोस्तों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम अपने नबी के नाम को और आपके अब्बा का नाम और आपके दादा का नाम, आपके परदादा का नाम, सक्करदादा का नाम, ये जो नसबनामा है इसको याद करना है। बहरहाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्लाह की शादी तो दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्लाह का जब मामला आया, आप जानते हैं कि यहूद और नसारा, यहूद जो है आपके जान के दुश्मन थे और आपकी तलाश में कई टोलियां निकल रही थी। चुनाचे सीरत की किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल गए थे, तो वहां वहाब इब्ने मुनाफ मौजूद थे और ये बाद में चलकर आपके ससुर होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना होते हैं वहाब इब्ने मुनाफ। उन्होंने देखते हैं कि अब्दुल्ला शिकार के लिए खड़े हुए हैं, यहूदियों की एक टोली जो है घोड़ों पर सवार उनको कत्ल करने के इरादे से आई हुई। कुदरत खुदा की देखिए कैसे हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत होती है। वहाब इब्ने मुनाफ फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आसमानों से एक शख्स उतरा जो बिल्कुल हमारी इंसानियत से अलग थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे, उतरे और इन शहसवारों को जो सवार होकर आए थे अब्दुल्ला को कत्ल करने के इरादे से, उनको मार भगा दिया। ये वाकया उनके दिल में बैठ गया और घर जाकर अपनी अहलिया से ये सारा वाकया सुना दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता हूं।